आगे चलें। जनकपुर पहुंचे। बड़ी ही सुंदर रुकने की व्यवस्था। पहले तो जनक जी ने व्यवस्था कर दी थी आम के बगीचे में, हाँ बाबा बैरागी कहीं भी ठहरा दो, परंतु जब स्वागत करने आए देखा साथ में दो राजकुमार हाथ जोड़ के कह रहे हैं गुरुजी ये कौन है? कोई ब्राह्मण के बालक हैं, कोई राजा के बेटा है। मेरा मन अकस्मात ही इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। हाँ तो परिचय दिया, अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ के बड़े बेटा राम और उनके अनुज सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। तो बोले गुरुजी अब आप यहां मत ठहरो। फिर बड़ी ही सुंदर व्यवस्था निवास की गई। रात्रि विश्राम हुआ और कथा सुन सुन के आप याद करते रहना हो, क्योंकि अपने पास कल तक का तो समय है। हाँ और हमारे पूज्य गुरुदेव का कहना है कि कथाओं को स्पर्श करते हुए भी अगर जाएं तो कथा पूरी कथा सुनने का फल मिल जाता है। हाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था रुकने की। रात्रि विश्राम, प्रातः काल जागे। देखिए रात में सोने का भी क्रम सुनिए। गुरुजी सो रहे हैं तो राम लक्ष्मण चरण दबा रहे। गुरुजी का जाके सो जाओ जी गुरुजी। अब राम जी सो रहे तो लक्ष्मण भैया चरण दबा रहे। राम जी इनका जाके सो जाओ तो लक्ष्मण भैया जाके सो गए, सबसे बाद में सोए। और जागने का क्रम क्या है? सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे, फिर राम जी जागे, फिर गुरु जी जागे। नित्य कर्म किया, स्नान आदि किया। राम लक्ष्मण ने कहा गुरुजी यदि आज्ञा हो तो हम पूजन के लिए पुष्प ले आएं। गुरुजी ने कहा हाँ ले आओ। तो पुष्प वाटिका राम लक्ष्मण जी आए हैं। क्यों आए? कथा है कि इसके पूर्व में राम जी लक्ष्मण को नगर भ्रमण पर लेकर गए। सबने दर्शन किए पर पहरेदार जो पुष्प वाटिका के हैं वो नहीं जा पाए। तो धन्य हो गए कि देखो कितने दयालु हैं राम, हम नहीं जा पाए तो हमें दर्शन देने खुद चले आए पुष्प का बहाना लेकर। हाँ पहरेदार कहते मैं पुष्प तोड़कर ला दूं। देखिए पुष्प वाटिका प्रसंग। राम जी कहते हैं कि भैया पूजन करने का फल ज्यादा से ज्यादा तब मिलता है जब स्वयं हम प्रयास करें पूजन की तैयारी का, पवित्रता का, व्यवस्था का। हाँ पुष्प चुनने का भी नियम है। देखिए पूजन में यदि फल लेना है तो क्या नियम है कि आप अनुमति लेकर, राम जी चाहते तो सीधे सीधे फूल तोड़ लेते बोलो, पर जो माली है अनुमति ले रहे हैं, अनुमति लेकर पुष्प चुने तो ठीक है, नहीं तो दोष लगता है। हाँ बिना अनुमति के फूल तोड़ लो और चढ़ाओ ना तो कोई फल नहीं मिलता। और अपनी आदत क्या है बोलो? अभी नवरात्रि आ रही है, 4 बजे रात कोई लोचला है ना। हाँ गर्दनी को मिले ना मिले। अब आप कहोगे कि अनुमति किससे लें 4 बजे रात को? तो आपको तरीका बताते हैं। तुलसी का पत्ता लें तो तुलसी के वृक्ष से अनुमति मांगे, पुष्प लें तो पुष्प के वृक्ष से अनुमति मांगे। ये तो कैसे कर सकते ना। हाँ तो अनुमति लेकर पुष्प चुने। तो राम जी अनुमति ले रहे हैं, भैया हम अपने हाथों से पुष्प चुनेंगे। आज्ञा मिली, पुष्प चुनने आए हैं राम जी और लक्ष्मण जी। वही समय है कौन सा? जब माता जानकी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आई हैं। नियम है माता पूजन का, गौरी पूजन का। तो गौरी पूजने आई हैं मैया सखियों के साथ। जब राम
और लक्ष्मण नगर भ्रमण पर निकले थे, तब सखियों ने देखा था, माता सीता को बताया था, पर सखियों ने यह भी कहा क्या कि वो तो ऊपर देख ही नहीं रहे, कैसे चेहरा दिखे। तो सीता जी ने तरीका बताया, अक्षत और पुष्प ले जाओ, उनकी वर्षा करो तो ऊपर देखेंगे। हाँ, तो अक्षत पुष्प लेकर गए, सखियों ने पुष्प डाले, राम जी ने ऊपर देखा, सखियां मोहित हो गईं, जाकर बताया मां जानकी को। हाँ, यही प्रश्न आता है, कितने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं राम, अगर इनकी जगह कन्हैया होते तो क्या होता। हाँ, पर राम सखियों के साथ माता सीता गौरी पूजने जा रही हैं, सखियां मंगलाचार गा रही हैं, उनमें से एक सखी पीछे रह गई। हाँ, और बगीचे की तरफ मुड़ गई, वाटिका की तरफ। नजर पड़ी राम जी पर, लखन भैया पर, पुष्प चुन रहे हैं। जैसे ही देखा आंख से प्रेमाश्रु बहने लगे, दौड़ कर गई, जाकर सीता को बताया, अरे सुनो, वही राजकुमार पुष्प वाटिका में आए हैं जो कल सबको दर्शन देने निकले थे। हाँ, और ये सुना तो माता सीता भी राम जी के दर्शन करने चली हैं। हाँ, माता सीता जब हरिण के बच्चे को खिलाने के लिए झुकती तो करधनी आवाज करती है, जब चल रही हैं तो पैर की पायल छन छन बज रही है, हाथ के कंगन जब डालियों को हटाती हैं हाथ के कंगन बज रहे हैं, और ये ध्वनि राम जी के कानों में पहुंची। राम जी ने लक्ष्मण के हाथों को दबाया और कहा, लक्ष्मण ऐसा लग रहा है कि साक्षात कामदेव विजय करने निकले हैं। हाँ, पर अपने आप एकदम से राम जी ने अपने आप को संभाला, हम रघुवंशी हैं। हाँ, हम रघुवंशी हैं। लखन भैया ने तो दूर से ही देख लिया कि मैया जानकी आ रही हैं, तो तुरंत एक लताओं के मंडप में राम जी को ले गए। हाँ, यहां वहां बालों में पुष्प लगा दिए, एक मोर पंख उठाया, मोर पंख लगा दिया, तैयार किया, और सीता जी चली आ रही हैं। एकदम से राम जी लता मंडप से बाहर निकले हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और संत कहते हैं क्या, जैसे पूर्व से सूर्य निकलता है, ऐसे लता मंडप से राम निकले हैं। और हम सब की राम नवमी तो चैत्र शुक्ल नवमी को पड़ती है, पर संत कहते हैं मां सीता की राम नवमी तो आज है, जब वो राम के दर्शन कर रही हैं। हाँ? और राम जी को देखा,